हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे रेनेसा यूनिवर्सिटी इंदौर के बीएमएलटी कोर्स के बारे में। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस कोर्स, जो कि 3 साल की एक ग्रेजुएशन डिग्री होती है। ठीक है, उस कोर्स के बारे में हम जानेंगे। अंडर ग्रेजुएट यूजी डिग्री, जिसे अंडर ग्रेजुएशन डिग्री कहते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे क्या रेनेसा के पास सारे अप्रूवल्स हैं और बीएमएलटी कोर्स क्या होता है। ये सारी चीजें इन डेप्थ में जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कोर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज, तो आप तो नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना ना भूलें। आपको मिलेगा स्कॉलरशिप बेनिफिट, आपको मिलेंगे काफी सारे वो बेनिफिट जो कि आपको कोई भी नहीं कॉलेज वाला नहीं बताएगा। वो सारे बेनिफिट्स मैं आपको दिलवाऊंगा। करते हैं वीडियो की शुरुआत, बने रहिए मेरे वीडियो के ऊपर। तो रेनेसा यूनिवर्सिटी इंदौर से शुरुआत करते हैं। रेनेसा यूनिवर्सिटी इंदौर की शुरुआत 2017 से इंदौर के अंतर्गत हुई थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956-2F के अंतर्गत यूजीसी अप्रूव्ड रेनेसा यूनिवर्सिटी है। और साथ ही में आज हम बीएमएलटी की बात कर रहे हैं, तो बीएमएलटी के लिए भी रेनेसा यूनिवर्सिटी एमपी पैरामेडिकल काउंसिल से, भोपाल से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। तो आप परेशान ना हो। जो बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं, तो डेफिनेटली कॉलेज के पास आप जब भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, चाहे मध्य प्रदेश में करें या मध्य प्रदेश के बाहर करें, तो जरूर देखें क्या पैरामेडिकल काउंसलिंग से वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है या नहीं। और साथ ही वो कॉलेज किसी स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, या वो यूजीसी अप्रूव्ड है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी तो हो सकता है मेरी भाषा टेक्निकल आपको समझ नहीं आ रही हो, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको इन डिटेल ब्रीफिंग में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेनेसा यूनिवर्सिटी। ये 2017 से इंदौर के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्रुप तो काफी पुराना है, रेनेसा ग्रुप लगभग 2006 से एजुकेशन के अंदर एक्टिव है। बाकी 2017 से ये रेनेसा यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो गई थी, प्राइवेट स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन के अंदर, एमपीपीयूआरसी के अंतर्गत भी ये यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है। ठीक है, उसी के अंतर्गत बच्चों के एनरोलमेंट्स वगैरह होते हैं। तो अब बात कर लेते थोड़े से बीएमएलटी कोर्स के बारे में, रेनेसा का। तो रेनेसा के बीएमएलटी की फीस है 2025-26 में मात्र 60,000 रुपए। 60,000 रुपए इसलिए है कि रेनेसा यूनिवर्सिटी ने बीएमएलटी इसी साल स्टार्ट किया है, इस कारण शुरुआत में फीस कम है। यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है। टॉप यूनिवर्सिटीज में रेनेसा इनरोल होती है। यहाँ पर और भी मेडिकल के कोर्सेज होते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, बीएमएलटी, डीएमएलटी, डीएक्सआरटी। और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी और फोरेंसिक साइंस जैसे भी कोर्स होते हैं, जो बायो वाले बच्चे कहीं ना कहीं करते हैं। एमएससी फूड टेक्नोलॉजी भी रेनेसा ग्रुप में होता है, रेनेसा यूनिवर्सिटी इंदौर में होता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी मैंने आपको रेनेसा के बारे में बताया। थोड़ा सा रेनेसा के कोर्स के बारे में भी समझ लेते हैं। हाँ, और अब हॉस्पिटल के बारे में जान लेते हैं। रेनेसा के पास कौन सा हॉस्पिटल है? तो रेनेसा के पास जुपिटर हॉस्पिटल है, जो कि 3 इमली पर बना हुआ है। 3 इमली चौराहा एक इंदौर में स्थित है। वहां पर अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक जुपिटर हॉस्पिटल आता है। वहीं पे बच्चों को प्रैक्टिस के लिए ले जाया जाता है, चाहे बीएमएलटी हो, डीएमएलटी हो, डीएक्सआरटी हो, बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम हो। ठीक है, अब क्या क्या होता है इस कोर्स के अंदर, थोड़ा सा कॉलेज की वेबसाइट पर हाईलाइट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, क्लिनिकल ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। देखिए, जो मैं आपको बताया था, विशेष जुपिटर हॉस्पिटल इंदौर, वहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिखाई जाती है। वहाँ पे लेबोरेटरीज वगैरह विजिट कराई जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वही दिखाया लिखा है यहाँ पे। रिसर्च एक्सपीरियंस इन मल्टीपल फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज कंपनीज वगैरह में आपको एक्सपीरियंस दिलाया जाएगा। ठीक है, और लेबोरेटरीज रिसर्च वगैरह विजिट्स वगैरह कराई जाएगी, आपको दिखाया जाएगा। 3 साल का कोर्स है। बैच 2025 का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करना ना भूलें। और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो देखिए, आप ऑलमोस्ट 3 साल का ये कोर्स है। आप 12th पास होने चाहिए, साइंस से बायोलॉजी आपका स्ट्रीम होना चाहिए। मैथ्स वाला बच्चा नहीं कर सकता, काफी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, तो आपका 12th में बायो होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, और 12th क्लास आप पास होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये आपके होना चाहिए। मिनिमम 50% होना चाहिए 12th के अंदर। अगर आपके 50% नहीं भी हैं, तो भी आप मुझे नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके उसके लिए भी हेल्प करूंगा। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो 17 साल आपकी मिनिमम एज होना चाहिए। 17 साल से अगर कम है तो फिर आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेने साहब, फीस क्या रहेगी? 60,000 रुपये आपकी फीस रहेगी। ठीक है, ये हो गया।
एडमिशन कैसे मिलेगा? तो एडमिशन लेने के लिए आपको नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, मैं आपको गाइडेंस दूंगा। साथ ही अगर जो बच्चे एसटी एससी कैटेगरी से आते हैं वो अपनी पढ़ाई रेनेसा से स्कॉलरशिप बेस पे कर सकते हैं 2025 वाले सेशन में, उसके लिए भी आपको नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना चले पड़ेगा मुझे। इसके अलावा ओबीसी में भी काफी अच्छी स्कॉलरशिप आती है, ऑलमोस्ट पूरी स्कॉलरशिप आ जाती है, उसको जानने के लिए भी आपको नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। जनरल वालों के लिए भी काफी स्कॉलरशिप होती है, उसके जानने के लिए भी आपको नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब आपका हो सकता है जनरल वाला बजट कम हो, तो उसके लिए भी आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। अब थोड़ा सा मैंने रेनेसा का सब कुछ बता दिया, पर मुझे मेरा जनरल दायित्व तो बनता है कि मैं आपको बीएमएलटी कोर्स के बारे में भी बताऊं। तो बीएमएलटी कोर्स क्या होता है? तो ये होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, एक 3 साल की अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होती है, जो उन छात्रों के लिए जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, जैसे अपनी खुद की लैब खोलना चाह रहे हैं आगे जाके 3 साल बाद, तो भी आप इस कोर्स के द्वारा अपनी लैब खोल सकते हो, है ना। डायग्नोस्टिक का काम करना चाह रहे हो, मतलब आप ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करके किसी व्यक्ति के शरीर में क्या समस्या है उसको डायग्नोस करना चाह रहे हो, डॉक्टर को एक रिपोर्ट देना चाह रहे हो, तो ये कोर्स आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। इसमें क्या क्या बच्चों को सिखाया जाता है? ब्लड टेस्ट सिखाया जाता है, यूरिन टेस्ट सिखाया जाता है, टिश्यू टेस्ट सिखाया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और लैब उपकरणों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आप लैब चलाएंगे या लैब में काम करेंगे तो मशीन्स के साथ भी तो आप फ्रेंडली होना चाहिए, तो ये चीजें भी आपको इस कोर्स के अंदर सिखाया जाता है। ठीक है। 3 साल का कोर्स होता है, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, 6 महीने में आप प्रैक्टिकली फुल फोकस के साथ अपने काम को सीखते हो। 12वीं पास होने चाहिए आप पीसीबी के ग्रुप के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। न्यूनतम परसेंटेज कहीं 45 है, कहीं 50 है, जैसे रेनेसा में 50 मेंशन किया गया है। अब प्रवेश क्या होता है? कहीं मेरिट बेस पे होता है, कहीं एंट्रेंस होती है, कहीं डायरेक्ट होता है। कोर्स का मोड क्या होता है? रेगुलर या फुल टाइम। ये है ना, ऐसा नहीं होता है कि ऑनलाइन ले लो, पार्ट टाइम ले लो, फुल टाइम नहीं होता है इसमें। बीएमएलटी कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। तो खून, पेशाब और मल आदि के नमूनों की जांच, मतलब ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और स्टूल टेस्ट को करना, जैसे, और उससे रिपोर्ट निकालना। माइक्रोस्कोपिक, बायोकेमिकल और मोलिकुलर टेस्टिंग वगैरह करना। लैब उपकरणों, मतलब जो लैब्स की मशीन से उसको चलाना। रिपोर्ट बनाना, पैथोलॉजी की रिपोर्ट बनाना, क्लिनिकल डाटा रिकॉर्डिंग करना, इमरजेंसी टेस्ट और ब्लड बैंकिंग प्रोसेस के बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अब आप बच्चों बोलोगे कि सर बीएमएलटी के बाद क्या करियर के ऑप्शन है? तो बेटा आप हॉस्पिटल्स में लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, लैब सुपरवाइजर बन सकते हैं, पैथोलॉजी लैब्स में आप सीनियर लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स ब्लड टेस्टिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च लैब्स में आप क्या कर सकते हैं? लैब एनालिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, मेडिकल कंपनियों में टेक्निकल सपोर्ट और लैब कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, और साथ ही में आप खुद की बीएमएलटी के बाद भी लैब खोल सकते हैं। उसकी क्या प्रक्रिया है? उसके लिए नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। सैलरी क्या कमाएंगे बेटा? कम ही मिलेगी, 12 से 20 हजार के बीच में मिलेगी शुरुआत में, फिर धीरे 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 25-40 हजार सीनियर लाइन, कोई कमी नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, गल्फ और यूके में तो 1-1 लाख, 2-2, 3-3 लाख रुपए भी मिलते हैं आपको। बीएमएलटी के आगे क्या कर सकते हैं आप? एमएमएलटी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन पैथोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, ब्लड बैंक, बैंकिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट या एमबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हैं। ये कोर्स कौन कर सकता है बच्चों? जो स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में रहना चाहता है लेकिन डॉक्टर या नर्स नहीं बनना चाहता है, उनके लिए काफी अच्छा कोर्स है। जिन्हें लैब में काम करना, मशीनों के साथ टेस्टिंग करना पसंद है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में रहकर समाज की सेवा करना चाहते हैं। प्रमुख कॉलेज कौन से? एम्स तो है ही बीएमएलटी इक्विवेलेंट। और आज जब रेनेसा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो रेनेसा को भी मैंने प्रमुख कॉलेजों में डाला है। अब आपको जानकारी लेनी है किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे बीएमएलटी के लिए, रेनेसा के लिए, किसी अदर कॉलेज के लिए, अदर कोर्स के लिए, तो आप बेफिक्र होकर नीचे दिए हुए जो नंबर है ना मेरे जानकारी के लिए, जो मैंने नंबर मेंशन किए हैं, इन पे आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैं आपका सहयोग करूंगा, सहायता दूंगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि कैसे आप अपने जीवन में इस कोर्स को कर सकते हैं, आगे की क्या संभावना है। ऐसे जेड लगाकर सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा। मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं इस हर देश के युवाओं को जो एजुकेशन में कुछ अच्छी शिक्षा करना चाह रहे हैं उनको गाइड कर पाऊं, उनको रास्ता दिखा पाऊं। अगर मैंने ये कर लिया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। लगभग काफी समय से 5-6 साल हो चुके हैं अब तो मुझे इस शिक्षा क्षेत्र में कार्य करते हुए, मल्टीपल स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनको पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो उसी के कारण मैंने ये यूट्यूब चैनल भी शुरुआत करी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करो,
और अच्छे से अच्छे अपने दोस्तों तक शेयर करो। हृदय की गहराई से धन्यवाद।